कमला कुएं की भूतनी पार्ट 4। पिछले सारे पार्ट्स के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर देख लेना। कहते हैं अगर कोई चीज़ ज़मीन के अंदर बहुत सालों तक सड़ती रहे तो एक दिन वो बदला बन जाती है। कमला बदला नहीं थी, कमला जवाब थी। मीरा की मौत के बाद मीरा की लाश जब मिली तो डॉक्टरों ने पहले बार रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। शरीर पूरा था लेकिन वजन नहीं था, पेट फटा हुआ था पर खून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से किसी ने सब कुछ पी लिया हो। पोस्टमार्टम रूम में मीरा की लाश रखी थी, दरवाज़ा बंद, लाइट चालू। 3 डॉक्टर अंदर गए। 15 मिनट बाद अंदर से चीख आई जब दरवाज़ा तोड़ा गया। मीरा की लाश मेज पर थी, वो छत से लटकी थी, रस्सी नहीं थी, उसकी रीढ़ की हड्डी छत के पंखे में उलझी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, माँ ने जन्म दिया था, अब बेटी दे रही है। वो बच्चा जिस बच्चे को कमला गोद में लेकर गई थी वो कभी लापता नहीं हुआ, वो मौजूद था। भैरवपुर के बाहर शमशान के पास एक औरत ने उसे देखा। नवजात बच्चा, गीले बाल, आंखें खुले और वो रो ही नहीं रहा था। औरत ने उठाया, बच्चे ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। औरत की उंगलियां अकड़ गई, उसकी गर्दन अपने आप थोड़ी सी घूमी, पूरे नहीं, बस उतनी जितनी कमला की नस्ल में होती है। गांव खाली था लेकिन कुआं नहीं। सरकार ने कुएं को सीमेंट से भरवा दिया था, ऊपर लोहे की प्लेट, ताला। फिर भी रात को लोग सुनते थे पानी गिरने की आवाज़, जबकि कुआं सूखा हुआ था। एक रात पुलिस ने थर्मल कैमरा लगाया, स्क्रीन पर कुछ नहीं था लेकिन अचानक तापमान गिरा। कैमरे में एक औरत उल्टी खड़ी थी और पैर ऊपर था, सिर नीचे। वो कुएं के अंदर नहीं थी, वो कुएं से बाहर देख रही थी। अर्जुन की मौत को स्टंट फेल बताया गया लेकिन उसके लाइव की आखिरी 12 सेकेंड डार्क वेब पर फैल गए थे। उसमें कमला नहीं थी, उसमें अर्जुन की आंखें थी। वो कैमरे की तरफ देख रहा था और कह रहा था, वो अकेली नहीं है, वो हमें अंदर से खोखला कर रही है। फिर उसकी गर्दन घूमी लेकिन आवाज़ किसी और की थी, महिला की। मीरा जहाँ पागल खाने में बंद थी वहाँ 6 और औरतें थीं, सबकी कहानी अलग लेकिन एक बात समान। सब ने कहा रात को कोई पेट में हाथ डालता है। एक औरत की मौत के बाद डॉक्टर ने उसकी डायरी पढ़ी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो बच्चा मेरा कोख में नहीं है बल्कि एक कुएं में पल रहा है। सरकार ने आदेश दिया कुएं को फिर से खोला जाए। सीमेंट तोड़ा गया, लोहे की प्लेट हटाई गई, अंदर झांका गया। कुआं अब गहरा नहीं था, वो फैला हुआ था। नीचे सिर्फ पानी नहीं था, नीचे कमरे थे, दीवारें, दरवाजे और हड्डियां। हजारों औरतों की, सबकी गर्दन टूटी हुई, सबकी कोख खाली और बीच में एक पत्थर की मूर्ति, कमला की। लेकिन मूर्ति की गोद में अब एक भी बच्चा नहीं था, वह कोई छोटे कंकाल थे। कुएं के अंदर पुरानी जमींदारी फाइल मिली, 180 साल पुरानी। उसमें लिखा था, जो औरत कुएं में मरेगी उसकी कोख कुआं बन जाएगी और जो बच्चा वहां जन्मेगा वो रास्ता खोलेगा। कमला पहली नहीं थी, वो आखिरी थी जिसे याद रखा गया। रात को एक अस्पताल में एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा बच्चा ठीक है, लेकिन नर्स ने देखा बच्चे के बाल गीले थे और उसकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी। सब घबराए हुए थे। बच्चे ने आंखें खोली और बोला, माँ प्यास लगी है। और कहते हैं कमला अब दिखाई नहीं देती क्योंकि वो अब ज़रूरत नहीं, अब उसका काम उसकी नस्ल कर रही है। और अगली बार अगर किसी नवजात की आवाज़ पानी जैसी लगे तो समझ जाना कहानी खत्म नहीं हुई है, बस शरीर बदल गया है। तो मिलते हैं कमला पार्ट 5 में। दोस्तों यदि आपने अगर पिछले
पार्ट्स इसके नहीं देखे हैं तो आपको ये कहानी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा।